देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से आपने देखा किस तरह से बोकारो जल रहा था। बीएसएल प्रबंधन की कार्रवाई के खिलाफ जिस तरह से ग्रामीणों ने, विस्थापितों ने बीएसएल कार्यालय को घेरे रखा, लाठी चले, डंडे चले, एक विस्थापित की मौत भी हो जाती है। आखिरकार बोकारो शांत हुआ और इस बीच 2 विधायक यानी बोकारो की विधायक श्वेता सिंह और डुमरी के विधायक जयराम महतो आपस में लड़ते रहे, लेकिन सांसद ढुल्लू महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी ने आकर काम तमाम कर दिया। अब क्या काम तमाम किया हम आपको बताएंगे, लेकिन स्थिति क्यों बनी ऐसी? लगातार बीएसएल प्रबंधन के द्वारा ऐसा क्या कुछ किया जाता है जिसके कारण से कि ये परेशानियां आती हैं, और इस बात को स्पष्ट किया माले विधायक विनोद सिंह ने अपने बयान में। हम वो भी आपको सुनवाएंगे। दरअसल विस्थापन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन आया है, उसके बाद से ही ये मामला और पेचीदा होता गया। लगातार राज्य सरकार विस्थापन आयोग के गठन की मांग करती है, अधिसूचना जारी करने की बात करती है, लेकिन राज्य सरकार से मांग किए जाने के बाद भी विस्थापन आयोग का गठन नहीं होता। और जाहिर है कि इसका मामला लगातार हर जगह पर देखने को मिल रहा है। संथाल से लेकर के कोल्हान तक जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं झारखंड में, हर जगह पर विस्थापन का मुद्दा सुरसा की तरह मुंह बाए खाए हुए खड़ी है। लेकिन इसके बावजूद 25 वर्ष झारखंड के होने के बाद भी विस्थापन के मुद्दे पर बातें नहीं होती। होती क्या है कि अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए अब जिस तरह से डुमरी विधायक जयराम महतो लगातार श्वेता सिंह पर लगातार प्रहार किए हुए हैं कि उनको उनके समर्थकों ने रोका बोकारो जाने से, और श्वेता सिंह उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन मूल मुद्दा जो था उसको लेकर के उसका परिणाम क्या आना चाहिए था, वो आज जाके सॉर्ट आउट हुआ। बोकारो प्रबंधन ने, बीएसएल प्रबंधन ने मृतक प्रेम कुमार महतो के परिजन को 50 लाख रुपये मुआवजा और एक अप्रेंटिस की नौकरी देने की बात की। हालांकि ये टेम्पोररी तौर पर अभी नौकरी है, बाद में इसको स्थायी किया जाएगा, इस पर बातें बनी और नियुक्ति पत्र और 50 लाख रुपये सांसद ढुल्लू महतो ने उनके परिजनों को दिया भी। लेकिन ये परिणाम नहीं हो सकता है अगर इसको समझेंगे इस तरह से कि भाई कोई घटना हो गई, मुआवजा दे दिए, नौकरी दे दिए, तो ये रिजल्ट हो गया, ये जो है सो उसके एवज में काम हो गया, ऐसा नहीं है। आखिरकार जो स्थिति बनी बोकारो में, उसके पीछे की वजह क्या रही? क्यों लगातार विस्थापितों का डिमांड जो है सो बढ़ता जा रहा है? 1500 के करीब में अप्रेंटिस हैं और उसमें से विस्थापित भी हैं, लेकिन वो आज भी जो है सो नौकरी के लिए लगातार बीएसएल प्रबंधन से गुहार लगाते हैं, और जब वो आंदोलन के मूड में आते हैं तो सीआईएसएफ के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किए जाते हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि सांसद ढुल्लू महतो ने प्रबंधन के साथ मीटिंग के बाद, वार्ता के बाद क्या कुछ कहा, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने क्या कहा और पूर्व विधायक विनोद सिंह ने क्या कहा। पहले आप उसको सुन लीजिए। जो हमारे विस्थापित परिवार, जो अपेंडिक्स किए हुए हमारे जो बेरोजगार, जो विस्थापित को अपेंडिक्स करवाया गया था बीएसएल द्वारा, उन लोगों के लगातार अपने डिमांड को बीएसएल के समक्ष रखने का कार्य किए, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक आश्वासन ही आश्वासन देते आ रहे हैं। बीएसएल के मुख्य द्वार पर इन लोगों के द्वारा आज से नहीं, लगभग 15 वर्षों से आज सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते जा रहे हैं। जबकि जितने विस्थापित परिवार हैं, इन लोगों ने अपने दादा पुरखों का जमीन सारा बीएसएल को दे दिया। सेल को देने के बाद सेल के द्वारा जो आश्वस्त किया गया था कि हम पूरे परिवार को, हर परिवार से नौकरी दिया जाएगा, उसी आधार पर सारे परिवार के एक सदस्य को अपेंडिक्स भी करवाया गया नौकरी देने के नाम पर।
अपेंडिक्स करवाने के बाद अभी तक कोई इन लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसी बात को लेकर इन लोगों ने बराबर अपनी डिमांड को रखते आ रहे थे। अंततः बीएसएल के द्वारा, सीएसएफ के लठेतों के द्वारा इन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे एक विस्थापित अपेंडिक्स किया हुआ हमारे साथी शहीद हो गए, उनको मार की हत्या कर दी गई। अंततः आज सभी लोगों ने द्वारा, सभी लोग मिलकर हम लोगों ने, जो हमारे भाई बगोदर के पूर्व विधायक भाई विनोद सिंह जी आए हैं, हमारे बड़े भाई हलधर महतो जी हैं, हम लोगों के अभिभावक हाकिम महतो जी हैं, हमारे गोमिया के बेरमो के पूर्व विधायक हम लोगों के अभिभावक बाटुल महतो जी, जोगेश्वर प्रसाद बाटुल महतो जी हैं, उनके हमारे बोकारो के विधायक हैं, और हमारे तमाम प्रतिनिधि हैं, और हमारे उनके सारे परिवार के लोग हैं। हम लोगों ने विचार किया, विमर्श किया, और अभी अंततः हम लोगों का एक बैठक हुई उपायुक्त कार्यालय में। वहाँ पे हम लोगों को तय हुआ, और तय होने के बाद हम लोगों ने, उनके परिवार के लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि पूरे विचार विमर्श होने के बाद कि जितने भी अपेंडिक्स किए हुए लोग हैं, लगभग 1300 से 1400, 1500 के करीब है, सारे लोगों को प्रत्येक मंथ 50-50 करके रखा जाएगा अभी कॉन्टेक्ट बेसिस। उसके बाद इन लोगों को मतलब प्रपोजल बनाकर, परमानेंट कैसे हो इसके पर प्रपोजल बनाकर यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो तत्काल अभी जो हमारे मृतक भाई है प्रेम कुमार जी, उनको प्रेम कुमार महतो, प्रेम प्रसाद, उनको तत्काल अभी 50 लाख रुपया का मुआवजा, और उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 25 से 30 हज़ार का सैलरी दिया गया। उनको भी यहाँ से प्रपोजल भेजा जा रहा है, और ये बनाकर परमानेंट के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा जा रहा है। अभी अस्थायी नौकरी नहीं दिया, अभी अस्थायी नौकरी नहीं दिया गया, मगर यहाँ से प्रपोजल बना के भेजा जा रहा है। चेयरमैन से भी बात हुआ है, उस पर विचार करके उन लोगों को परमानेंट हम लोग कैसे हो, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उनके उसका स्टैचू बनाने के लिए भी शहीद जो हमारे प्रेम कुमार जी है, उनके शहीद प्रतिमा को हम लोग स्थापित करने के लिए बीएसएल द्वारा जमीन देने का घोषणा किया है। और जितने हमारे जो घायल हमारे साथी है, उनको 20-20 हज़ार रुपये उन लोगों को भी देने का घोषणा किया है। उन लोगों का सारा इलाज, और इन लोगों को प्रत्येक मंथ कैसे ज्वाइनिंग हो बीएसएल में, इसके लिए प्रक्रिया कर किया जाए। 50 लाख, 50 लाख। अच्छा, जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है उस पर क्या एक्शन लिया जाए? उस पर कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा दोषी है बीएसएल प्रबंधन के द्वारा अगर लापरवाही नहीं की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। बीएसएल के लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, वैसे अधिकारी पर कार्रवाई भी होना चाहिए। और ये बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये अगर बीएसएल समझता है कि ये घटना के बाद हम शांत हो जाएंगे, जब तक इन लोगों को हक अधिकार नियोजन नहीं मिले तब तक ये आंदोलन और लड़ाई भी जारी रहेगा। अभी क्या शव को लेकर के अभी 100 हम लोगों ने तय किया है, उनके घर परिवार के लोग सारे लोगों ने तय किया है कि उसका अभी जो हम लोगों को जो अपना प्रक्रिया है, जो हमारा धर्म कहता है, उस धर्म के आधार पर हम लोग उनका प्रक्रिया, उनका अंत्येष्टि करेंगे, उनका दाह संस्कार करेंगे, और हम लोग इसके फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग, जात पात बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीतिक करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये धरती कोई जात पात और बाहरी भीतरी के लिए नहीं बना है। ये धरती सभी लोगों को साथ लेकर चलने का बना है, और सभी लोगों को मदद करना है, चाहे गरीब शहर का हो, बाजार का हो, झुग्गी झोपड़ी का, गांव का हो, मोहल्ला का हो, कहीं का भी हो, उनको सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मदद करना है, उसको आगे बढ़ाना है। उस गरीब को न्याय कैसे मिले, उस गरीब को अधिकार कैसे मिले, उस गरीब का पेट कैसे भरे, वो गरीब रोजी रोटी कैसे कमाए, इस पर हम लोग बात करना है, इस पर हम लोगों को काम करना है। मगर कुछ मतलब छुटपुटिया लोग, हम जानते हैं, हम नहीं बताना चाहेंगे, मगर उस लोग बस जात पात के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीतिक रोटी सेका आज तक। वैसे लोग तो कुछ किया नहीं है, कुछ कर पाएगा। जो आज तक जात पात और बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। वो समाज में डिवाइड करता है, समाज में विवाद पैदा करवाता है, ना कभी किसी को भलाई कर सकता है। इसलिए मैं वैसे असामाजिक तत्वों को, गलत मानसिकता रखने वाले लोगों को भी मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि जात पात और क्षेत्रवाद, बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति बंद करे, वो अपना दुकान बंद करे, और अगर करना है तो सभी लोगों को साथ लेकर चलने का क्षमता रखें। 50 लाख महतो और हमारे जितने सहयोगी बैठे सभी लोगों का साथ मिला। हमारे पूर्व विधायक जी है बगोदर के, हमारे पूर्व विधायक है बेरमो के, हमारे अभिभावक हाकिम बाबू हैं, हलदरदा है, विनेश बाबू हैं, श्याम बिया, सारे लोग, हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। राज तक के इतिहास में हम लोग जो कहे हैं वही किए हैं, आने वाले समय में जो बोल रहे हैं वो करेंगे। विस्थापित और अपेंडिक्स परिवार के लिए जो भी करना पड़े, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और विस्थापितों का मांग बिल्कुल जायज़ है।
प्रबंधन का रवैया बिल्कुल सही नहीं रहा, जिसके चलते विस्थापित आंदोलन पर उतरे और आंदोलन पर इस तरह से प्रहार करना और आंदोलन को इस तरह से कुचलने का प्रयास करना और भी बर्बरतापूर्वक आंदोलन में जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और एक की हत्या हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और जब से हम लोग घटना के बारे सुने काफ़ी दुख हुआ और इस परिवार को कैसे शांति मिले, हम लोग चाहेंगे कि मैनेजमेंट के द्वारा जिस प्रकार से एक लोग वार्ता के लिए आए लेकिन मैनेजमेंट का ठीक नहीं रहा और आने वाले समय में यदि विस्थापितों के साथ इसी प्रकार अन्याय होता रहेगा तो हमको लगता है कि इससे भी घटना और इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसलिए प्रबंधन से हम यही कहेंगे कि विस्थापित को प्राथमिकता दें और वैसे जितने भी बेरोजगार लड़के जिनको अप्रेंटिस कराए उन लोगों को रखें, रोजगार में दें, क्योंकि उन लोगों को इसी शर्त पर ही उन लोगों को रोजगार में अप्रेंटिस कराया गया था कि लोगों को रोजगार दें। लेकिन प्रबंधन से हम फिर से कहेंगे कि सभी लोगों को रोजगार दें। घटना तो दुखद है और घटना दुखद ही नहीं है, पूरे वीडियो फुटेज आए कि प्रशासन बीएसएल का तो यही था कि सबक सिखाया जाए। ये तो लोगों का भरपूर प्रतिरोध रहा, लोगों ने सड़कों पे उतरे और इस प्रतिरोध का ही नतीजा है कि बीएसएल प्रबंधन को झुका और पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा दिया। लेकिन अभी भी नौकरी जो है अस्थायी मिली है। इस नौकरी को तो अस्थायी किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति का सिर्फ सवाल नहीं है, एक चीज़ें का मसला नहीं है। बीएसएल के साथ सबसे बड़ी है कि जब एमओयू हुआ था तो इस शर्त के साथ हुआ था तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों पर स्थानीय और विस्थापितों का अधिकार होगा। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और वो सारी प्रक्रिया लट में। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ बीएसएल ही नहीं, हर जगह जहाँ उद्योग धंधे लगते हैं, तमाम कारखाने खुलते हैं, जहाँ पे तमाम मिनरल निकल रहे हैं, लोग परेशान होते हैं, स्थानीय लोग विस्थापित वो होते हैं। तो संसद में एक पारित होना चाहिए एक्ट कि जो विस्थापित हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके सारी नियुक्तियों, सारी जो सुविधाएं और जो चीज़ें मिलती हैं उनका परंपरागत अधिकार हो, ये पारित होना चाहिए जिसके संसद में। और तभी बीएसएल या जिसके मामले। और दूसरा, राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी झारखंड की तमाम स्थितियों को देखते हुए विस्थापन आयोग की, उसकी भी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। विस्थापन आयोग की भी अधिसूचना जारी कर तो आपको सरकार को झारखंड सरकार बिल्कुल झारखंड सरकार से हम कहेंगे विस्थापन आयोग ये उसकी अधिसूचना जारी करे। 2008 में ही मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय से हमने एक रिपोर्ट भी दिया था इसी बीएसएल पे लेकर के 120 पेज की झारखंड विधानसभा में कि हर बात पे बीएसएल प्रबंधन का यही जवाब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम तो अब तो सुपर पावर हो गए। तो मुझे लग रहा है कि उसकी बात के लिए भी जवाब देने के लिए, चूँकि ये केंद्रीय एजेंसी है जिसके संसद से ये पारित होना चाहिए कि जो लोग ढोलते हैं, जो विस्थापित हैं, जो लोग स्थानीय हैं, वह लोगों को जो है पहला अधिकार होना चाहिए उन नियुक्तियों पे और वहाँ से मिलने वाले अन्य लाभों में। बीएसएल में यही चीज़ें बाधा हो गई है और ये लगातार एक लंबे संघर्ष का, लंबे असंतोष का ये परिणाम दिख रहा है। आपकी सरकार झारखंड में है, क्या झारखंड सरकार को भी आप बिल्कुल झारखंड, इसलिए कह रहे हैं झारखंड की जो सरकार चल रही है लगातार पिछले दिनों तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार देखिएगा तो गोलियों से ही जवाब होता था। यहाँ भी सीआईएसएफ की पहली घटना नहीं, मुझे लगता है कि अगर कतरास में घटना जो हुई थी जिसमें 3 नौजवान मारे गए, उस समय भी अगर ये कड़ाई हुई रहती तो आज ये घटना जो है नहीं होती। इसलिए सीआईएसएफ पे जो जिस कर्मी ने जो है मारा है उसके ऊपर 302 के मुकदमा होकर दर्ज होना चाहिए। और झारखंड सरकार से यही कहेंगे इस पर योजना दें और उन तमाम लोगों को, खास करके पीड़ित परिवार को झारखंड सरकार से भी जो है लाभ और जो है वो राहत दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई मसला नहीं, अभी भी इन्होंने कहा है कि अस्थायी जो है इसको, इस नौकरी को अस्थायी किया जाना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार भी प्रस्ताव भेजे और संसद से ये पारित हो कि जहाँ भी विस्थापित है, जहाँ चाहे कोल इंडिया हो, चाहे बीएसएल हो, चाहे डीवीसी हो, जहाँ हो वहाँ के नियुक्तियों, वहाँ चीज़ों पे परंपरागत अधिकार वहाँ के स्थानीय विस्थापित हो। 2 दिनों के बाद आज मृतक प्रेम कुमार महतो का शव हंगामे के बीच अंतिम संस्कार के लिए निकला। यह घटना दुखद है। दुखद इसलिए है
कि लगातार जिस तरह से उसके पिता कह रहे हैं कि बेंगलोर में पढ़ाने में लाखों रुपए उनके खर्च हुए और उसके बाद जो है सो लाठीचार्ज में उनके बेटे की, युवा बेटे की मौत हो जाती है। वहां पर राजनीतिक अखाड़ा बनता है। राजनीतिक अखाड़ा क्या बनता है? विज्ञापन का मुद्दा बाद में होता है कि विधायक को अपने माननीय होने की प्रतिष्ठा पहले दिखाई देती है। अपने क्षेत्र में किसी का अतिक्रमण नहीं करने देंगे, ये बातें होती है। दूसरे तरफ से होती है कि बाहरी भीतरी की बात हो जाती है। अलग अलग गुट में बटे हुए विस्थापन मोर्चा के लोग अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, एकजुट नहीं हो पाते हैं। लगातार जयराम महतो हो, वो भी लगातार कह रहे हैं कि सभी विस्थापित मोर्चा के लोगों को एक मंच पर आना होगा। लेकिन जब सांसद ढुल्लू महतो पहुंचते हैं, जब सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पहुंचते हैं, जब पूर्व विधायक विनोद सिंह पहुंचते हैं, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल पहुंचते हैं, प्रबंधन के साथ बातचीत होती है, तो कल तक जो 25 लाख रुपये मुआवजा देने की बातें हुई थी, जो डीसी के साथ जो मीटिंग हुई थी बीएसएल प्रबंधन की, उसके बाद जो तय हुआ था 25 लाख रुपये मुआवजा देने की और एक परिजन को नौकरी देने की, वो 50 लाख रुपये हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो बातें हुई है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए लगातार डिमांड हो रहे थे। विस्थापितों के लिए पॉलिसी बनाने का काम किया जाएगा और हर महीने के 15 दिन पर बोकारो उपायुक्त की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी मीटिंग होगी, जिसमें विस्थापितों और बोकारो प्लांट प्रबंधन के बीच वार्ता करना है, बातचीत करना है। इस दौरान जो स्थिति बनेगी उसमें यह देखना है कि कैसे करके जो 1500 लोग हैं उनको कैसे करके फेज वाइज जॉब दिया जाए, इस पर भी बातें होगी। एक पॉजिटिव चीजें बाहर निकल कर आई। लेकिन इस चीज को आने के पहले ही अगर बीएसएल प्रबंधन विस्थापितों के साथ बातचीत कर लेता तो आज ये नौबत नहीं आती, बोकारो जलता नहीं। कहीं ना कहीं जो है सो बीएसएल प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण से भी ये चीजें सामने आई हैं। लगातार देखा जा रहा है कोयलांचल के क्षेत्र में विस्थापन के मुद्दे को लेकर के कई जगहों पर आंदोलन देखे जा रहे हैं और ये आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। अब इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता की चीज ये है, सबसे बड़ी जरूरत की चीज ये है कि ये नौबत दोबारा नहीं आए, किसी और प्रेम कुमार को अपनी जान से हाथ न गंवाना पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार कोई ठोस कदम विस्थापन को लेकर के उठाए, ताकि जो 2008 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके एवज में जिस तरह से मनमानी की जा रही है प्रबंधन की, उसके बिहाफ में जो मनमानी की जा रही है प्रबंधन के द्वारा, इस पर रोक लगे। दोस्तों, झारखंड विधानसभा की कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी ने 112 पन्ने का रिपोर्ट दिया था और जिसमें साफ तौर पर डिमांड किया गया था, यह पहला जो था कि राज्य में विस्थापन आयोग का गठन होना चाहिए। और 2008 के बाद आप देख लें, उस कमेटी के गठन के बाद आप देख लें कि स्थिति क्या बनी हुई। 2025 हो गए, आयोग का गठन नहीं हुआ। और जैसा कि विनोद सिंह ने डिमांड किया है कि सीआईएसएफ पर 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। जाहिर तौर पर जब इस तरह के मामले होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ, क्योंकि कार्रवाई अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ से लाठियां चली थी। विस्थापितों ने भी लाठियां बरसाई थी और पुलिस बल जो सीआईएसएफ के लोग थे उन्होंने भी लाठियां बरसाई थी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य में इस तरह की नौबत ना आए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, अपने अपने चेहरे को चमकाने का जो आज के दौर में, रील के दौर में लगा हुआ है, लगातार आप देखिए। श्वेता सिंह कल भले ही वहां पर जिस तरह से देखा गया उनके समर्थकों ने जयराम महतो को रोका, लेकिन उन्होंने कोई रील तैयार करके सोशल मीडिया साइट पर नहीं दिया। लेकिन आप देखें कि जयराम महतो के रील लगातार वायरल हो रहे हैं। दबंग विधायक गए थे, फुस होकर निकल गए। असली काम कराया आकर के ढुल्लू महतो ने, असली काम कराया आकर के चंद्रप्रकाश चौधरी ने, और मामला शांत हुआ। कल रामनवमी है, जाहिर है कि रामनवमी में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रख करके वहां पर जो है सो प्रशासन के द्वारा धारा 163 लगाया गया है। अब
इस पर जो है सो जो कुछ भी कोई गड़बड़ी की जो आशंका है वो गड़बड़ी ना हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। रामनवमी का पर्व जो है वो पर्व झारखंड में काफ़ी आप कहें तो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खास करके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में रामनवमी की धूम रहती है, पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का रामनवमी का पर्व। और जुलूस जो निकलता है, लोग करतब दिखाते हैं। राजधानी रांची में भी रामनवमी का पताका निकलता है, जुलूस निकलता है रामनवमी का, और उम्मीद की जाती है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। बहरहाल लाइव 7 अपने सभी सुधी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं देता है और आग्रह करता है कि सब कोई मिलकर के भगवान राम के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखें। अब कोई और प्रेम कुमार ना बने विस्थापित के डिमांड को लेकर के, ऐसी स्थिति कंपनी प्रबंधन को भी करनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।